मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक्यूप्रेशर वर्ल्ड सुधीर में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, इधर हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को ब्लड टेस्ट जो होता है विभिन्न प्रकार का और संबंधित बीमारी में क्या एक्यूप्रेशर से इलाज हो सकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आम तौर पर देखिएगा कि 35 साल से ऊपर की उम्र में व्यक्तियों को थकान महसूस होने लगता है, वजन बढ़ने के शिकार होने लगते हैं लोग, हार्ट में प्रॉब्लम की समस्या हो जाती है, या कहीं देखिएगा कि नस से जब ब्लड पास करता है तो उस समय बहुत पेन होने की संभावना, पेन होने लगती है। उस स्थिति में डॉक्टर जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल जांच के लिए लिखते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराकर यह देखना चाहते हैं कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल स्तर तो नहीं बढ़ा हुआ है। लिपिड वसा युक्त पदार्थ होता है जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में शरीर में मौजूद होता है। समान तौर पर इसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल रक्त में लिपिड की मात्रा समान से अधिक होने पर यह रक्त वाहिनी में जमकर रुकावट या ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे रक्त संचार प्रभावित होता है। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल का जो जांच होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसमें 5 तरह का टेस्ट होता है। सभी टेस्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन से टेस्ट से हमारे शरीर में क्या हो सकता है लिपिड प्रोफाइल के अंदर, इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिएगा, जब आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आता है तो ऊपर लिखा रहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है शरीर में, यह 60 से 250 मिलीग्राम प्रति DL के बीच होना चाहिए। अधिक मात्रा होने पर शरीर के अंग में रक्त संचार प्रभावित होने लगता है, जिससे हृदय की समस्या उत्पन्न हो सकती है, हार्ट डिजीज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है एनी टाइम कि जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा रहे हैं और टोटल कोलेस्ट्रॉल जांच होती है तो यह ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा जो है मेरे बताए गए लेवल से, जो 160 से 250 mg है, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहुत जगह जो जांच वाले लोग जो जांच देते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो है ना हाई, मैंने कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर वो लोग 200 तक करते हैं, लेकिन 250 तक मान के चला जाता है कि यह आपके बर्दाश्त करने योग्य कोलेस्ट्रॉल है। खतरा के निशान से तो आप पार रहते ही हैं। इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप जान गए। अब मैं आपको HDL के बारे में बताऊंगा। HDL जो होता है वह आपको HDL के बारे में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। HDL जो है यह जो होता है हमारे शरीर में, इसका समान स्तर जो है 40 से 60 ml प्रति DL होना चाहिए। समान से अधिक होना इसको अच्छा माना जाता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। कम होना हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सरसाइज या योग करने से यह जो है हमारे शरीर में HDL की मात्रा बढ़ती है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकालने में बहुत मदद करता है। यानी कि हमारा HDL जो होना चाहिए अगर 40 से 60 के बीच में है तो समझिए कि हमारा हृदय सही ढंग से काम कर रहा है। उसके बाद आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। इसकी मात्रा जो समान स्तर है इसका 100 ml है, 100 ml प्रति DL ये होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अगर यह 100 ml या उसको पार करता है तो हमारे धमनी में खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, खून के थक्का जमने की संभावना हो जाती है। उस स्थिति में
क्या होता है कि हमें हार्ट ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसका जो मात्रा जो होना चाहिए वह 30 mg से अधिक, 30 mg से लेके और 100 mg के बीच में अगर होता है तो समझिए कि आपका हृदय सही ढंग से काम कर रहा है। लेकिन मान के चलिए जब अगर 60 से ऊपर जब ये होने लगता है तो आप समझिए कि खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। चौथा कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वह, इसका समान स्तर हमारे शरीर में 150 mg प्रति DL से कम होना चाहिए। जब हम कुछ भी खाते हैं तो शरीर उस आहार से निर्मित अतिरिक्त ऊर्जा को पॉलीग्लिसराइड्स के रूप में फैट कोशिका में जमा करता है और यह अधिक होने पर हृदय रोग होने की आशंका हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। मधुमेह रोगी, मोटापे से पीड़ित, अधिक मीठा खाने वाले और शराब पीने वाले में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अधिक हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता है। इस टेस्ट से यह पता चलता है कि अच्छा या बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे हृदय को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में कितना है, रिपोर्ट के आधार पर अगर हम खान पान अच्छा कर लेते हैं और उचित दवाओं का सेवन करते हैं तो आने वाले खतरे से बचा जा सकता है। आज के दौर में जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब लोगों को एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, चाहे वह टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, HDL हो, LDL हो, ट्राइग्लिसराइड हो या कोलेस्ट्रॉल का ऑन जो रेशियो है वह सभी का पता चल जाता है, जो भविष्य में होने वाले हार्ट डिजीज के खतरे को रोकता है। मित्रों, एक बात आप जान जाइएगा कि अगर आपके शरीर में LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो एक्यूप्रेशर में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसका प्रयोग करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिएगा आपके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का बीच वाला ज्वाइंट जो है यह हमारा ब्लड ज्वाइंट है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। उस स्थिति में क्या करना है, इस बीच वाले ज्वाइंट्स पर चारों तरफ से रेड कलर मार्कर या रेड आपको अगर स्केच मिले तो इसका प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है रेड कलर लगाकर। जैसे ही इसको कुछ दिन लगाएंगे ब्लड के से कफ की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी और जो LDL कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है, या टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो वह धीरे धीरे इसको सामान्य करने लगेगा। एक मार्कर लेना है, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के बीच में इसको लगा देना है, इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर और एडवांस लेवल में अगर कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा कुछ बिंदु है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर के ये वाला जो चैनल जो है यह SI मेरिडियन का चैनल है और यहाँ पर एक बिंदु आता है, देख लीजिएगा यहाँ पर स्मॉल इंस्टेटाइन 8, यानी कि यह कफ का बिंदु, यह ह्यूमिडिटी का बिंदु है स्मॉल इंस्टेटाइन का। इसकी ऊर्जा को हम लोग कम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक बिंदु है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ SI3, इसकी ऊर्जा को हम लोग टोन करते हैं। सिर्फ लोकेशन देखना है आपको। और एक और उसके बगल में एक बिंदु है, देखिएगा यहाँ पर ये मोड़ पर है SI5, इसकी ऊर्जा को हम लोग कम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिएगा ये क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, ये TW10 यहाँ पर ये जो है ना ये फर्स्ट फोल्ड है, ये सेकंड फोल्ड से ऊपर TW10 है, इसकी ऊर्जा को कम करते हैं। और यहाँ पर यह गवर्निंग वेसल्स 14 है, इसकी ऊर्जा को कम करते हैं। महिलाओं को अगर बहुत अधिक दिन से कोलेस्ट्रॉल है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में, पुरुषों को अगर बहुत अधिक दिन से कोलेस्ट्रॉल है तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और ये थंब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको रेड कलर लगाना हो तो ये मिडिल फिंगर के, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट्स पर ही रेड कलर लगाएंगे। प्रतिदिन इसको करेंगे,
कुछ दिनों में आपकी कोलेस्ट्रॉल, चाहे कोई भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ी होगी, उसको नियंत्रित करना शुरू कर देगा। अगर आप डॉक्टर की सलाह से दवा खा रहे हैं तो दवा और लेने और छुड़ाने का काम जो है और दिलाने का काम जो है वो डॉक्टर का है। आप डॉक्टर से सलाह लेके ही किसी दवा को छोड़ेंगे, लेकिन साथ में अगर आप अल्टरनेटिव थेरेपी को जोड़ लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। दवा खा रहे हैं तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, साथ में यह प्रयोग करके देखें, यह ट्रीटमेंट करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अगले वीडियो में अगले किसी बीमारी का विस्तार से आपको जानकारी दूंगा तथा एक्यूप्रेशर में क्या उपचार हो सकता है उसके बारे में बताने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।